प्लॉट में जो वायलेशन थी वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल की थी। पहले हमारे दोस्त जो उस वक्त पीआरजी में थे उनको पता था कि प्लॉट लिया है, लेकिन ये नहीं पता था कि प्लॉट किसके नाम पे लिया, के हिसाब से लिया गया है, उसकी कोई वायलेशन नहीं हुई, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। ये हैं डेफकलेरिया इंतखाबात के लिए प्रोफेशनल्स प्रोग्रेसिव अलायंस के सदारती उम्मीदवार नूर अब्रेजो, जो पिछली मैनेजिंग कमेटी में भी सदर रह चुके हैं। नूर अब्रेजो ने ही अपनी मुद्दत के दौरान ये इंकशाफ किया कि डीएचएस सिटी में डेफकलेरियंस के पैसों से जो प्लॉट ख़रीदा गया था वो तो असल में डेफकलेरिया की मलकियत है ही नहीं, जबकि साबिक सदर राजा मज़हर और उनका यूनिटी ग्रुप हमेशा ही ये दावा करता रहा है कि ये प्लॉट डेफकलेरिया का है। प्लॉट में जो वायलेशन थी वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल की थी। पहले दिन से हमारे दोस्त जो उस वक्त पीआरजी में थे उनको पता था कि प्लॉट लिया है, लेकिन ये नहीं पता था कि प्लॉट किसके नाम पे लिया गया है, बायलॉज के हिसाब से लिया गया है, उसकी कोई वायलेशन नहीं हुई, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। एजेंडाज नहीं डाले गए, एजीएम से कोई चीज़ अप्रूव नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें हमने उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को बेनकाब किया जो डेफकलेरिया का इलेक्शन में करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन जीतते हैं। उसके बाद बीपीए के सदारती उम्मीदवार नूर अब्रेजो गुज़श्ता रोज़ प्रोफेशनल्स प्रोग्रेसिव अलायंस की जानिब से क्लिफ्टन के रियल्टर्स के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। प्लॉट की मलकियत राजा मज़हर के नाम पर होने के इंकशाफ के बाद अगरचे साबका मैनेजिंग कमेटी के बाज़ ओहदेदारान और मुतल्लिका ग्रुप्स की तरफ से मामला दबाने के लिए शदीद दबाव रहा, ताहम नूर अब्रेजो गैर आइनी इक़दाम के ख़िलाफ़ कल भी खड़े रहे और आज भी डटे हुए हैं। ये हैं पीपीए के उम्मीदवार बराए जॉइंट सेक्रेटरी हन्नान मुगल, जो गुज़श्ता 40 साल से फील्ड में हैं। असूलों पे कभी सौदेबाजी नहीं की, हमेशा असूलों पे डटा रहा और आज भी इंशाल्लाह उस चीज़ पे कायम हूँ। आ रहा हूँ इंशाल्लाह इस वक्त जोड़ने के लिए लोगों को, इस वक्त इससे सब आगे बिखरे हुए लोग, तो इंशाल्लाह मैं, अगर आपने मौका दिया, लोगों ने मुझे मौका दिया वोट देकर सपोर्ट करके, तो इंशाल्लाह मैं सबको एक तस्बीह में फिरूंगा इंशाल्लाह। और इन्हें तो आप सब अच्छी तरह पहचानते ही होंगे। ये हैं डेफकलेरियंस के हरदिल अजीज़ इमरान वसी शेख, उम्मीदवार बराए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, जो बातें कम और काम ज़्यादा करते हैं। लोग तो इंतखाब जीतने के बाद इवेंट्स करने का सोचते हैं, लेकिन इन्होंने वो तारीखी काम कर दिया जो कोई ना कर सका। इंतखाबात से पहले ही 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 4 स्पोर्ट्स इवेंट्स करके डेफकलेरियंस के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को ज़िंदा कर दिया। क्रिकेट तो सभी खेलते हैं, इन्होंने तो क्रिकेट के अलावा डेफकलेरियंस को वॉलीबॉल, बैडमिंटन और स्नूकर तक खिला डाला। इमरान वसी और भी बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। डेफकलेरिया की तारीख़ में पहली दफ़ा पहला वॉलीबॉल टूर्नामेंट, डेफकलेरिया की हिस्ट्री में पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट, और उसके बाद क्रिकेट का एक शानदार टूर्नामेंट जिसमें 3 बाइकें भी हमारे को ब्रोकर्स को दी गई। मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, मैंने बोला नहीं, मैंने सब कर दिखाया है। 4 इवेंट 18 दिन के अंदर ये मैंने कराए हैं। ये मेरी कैपेबिलिटी थी जो मैंने शो की है, और अब फैसला आपने करना है कि आपने वोट किसको देना है। और इन्हें तो कौन नहीं जानता, इनकी हिम्मत और हौसले की तो डेफकलेरिया का हर मेंबर दाद देता है। ये बाहिम्मत इंसान हैं गुलाम मुस्तफ़ा आज़ाद, उम्मीदवार बराए वेलफेयर सेक्रेटरी, नाम भी आज़ाद और सोच भी आज़ाद। इनका दिल तो ये चाहता है कि हर डेफकलेरियन के दफ्तर खुद जाकर वोट मांगें, लेकिन व्हील चेयर पर होने की वजह से उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। ताहम वो पुरुमीद हैं कि आप उन्हें अपना कीमती वोट देकर खिदमत करने की उनकी ख्वाहिश को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। पेश किए आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि 31 तारीख को मशल के निशान पर मोहर लगाकर हम सबको कामयाब बनाएं। बहुत शुक्रिया। ये हैं रूहुल अमीन, उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी फाइनेंस। ये गुज़श्ता काबीना में भी ख़जाने के ही सेक्रेटरी थे, ना खुद 1 रुपया खाया ना ही किसी को खाने दिया। और मैं तमाम जो है वो डेफकलेरियन से रिक्वेस्ट करूँगा कि 31 मार्च 2021 को रेडिसन हॉल में आके
और भरपूर तरीके से मशल पे मोहर लगा के मशल को कामयाब करें, पीपी अलायंस को कामयाब करें, क्योंकि इंशाल्लाह हमारे जहन में बहुत से प्लान्स हैं। और ये हैं आपके दोस्त मोहम्मद अनीस सबा लाखाना, उम्मीदवार बराए काउंसलर CA1 क्लिफ्टन। जान भी गए तो अपने ज़मीर पे, अपने दिल पे हाथ रखिए, आपने फैसला करना है। और यकीन है जब आप दिल पे हाथ रखेंगे तो आपका दिल गवाही देगा कि हमें PPA को वोट देना है, मशल को मोहर लगाना है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप मशल को वोट ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। PPA ने प्लॉट की सियासत को तो बेनकाब कर दिया, लेकिन यूनिटी ग्रुप अब भी बजिद है कि प्लॉट तो डेफिलेरियंस का ही है, चाहे वो नाम पर राजा मज़हर के ही हो। PPA रहनुमा सैयद वासिफ जैदी ने बड़ी स्क्रीन लगाकर एक बार फिर डेफिलेरियंस के सामने सबूत पेश कर दिए। 11 अप्रैल 2019 सदर का नोटिफिकेशन दिखाया और साथ ये भी कि कैसे साबिक सदर राजा मज़हर ने नोटिफिकेशन के बावजूद 80 लाख रुपए निकाले और अपने नाम पर लिए गए प्लॉट की मद में DHA को जमा कराए। अदायगी की रसीद भी राजा मज़हर के नाम पर जारी हुई। न सिर्फ प्लॉट बल्कि साबिक सेक्रेटरी ख़जाना नदीम नज़ीर की जानिब से लिखा गया वो ख़त भी दिखा दिया, जिसमें उन्होंने बताया था कि DSL के दौरान कैसे ओहदेदारान ने स्पॉन्सरशिप की रकूम नकद ली, बल्कि उनका हिसाब भी नहीं दिया। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ तमाम डिक्लेरेशन से हक़ और सच का साथ दें, कामयाब करें। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में वो काम, चाहे FATF का जो काम पेंडिंग रह गया है, जो नूर अब्रेजो ने लास्ट टाइम डिक्लेरेटिव ऑफिसर उनको मदऊ किया था, इंशाअल्लाह इस दौर में वो इस काम को मुकम्मल करेंगे और डिक्लेरेशन को 3 महीने के अंदर एक बेहतरीन खुशखबरी देंगे FATF के हवाले से। तो लिहाजा मशल को सपोर्ट। ये हैं मलिक जुल्फ़कार, जो यूनिटी ग्रुप के साथ अपनी 25 साल रफ़ाकत को खैरबाद कहकर नूर अब्रेजो के साथ आन खड़े हुए हैं। ये हैं फ़हद जाफरी, उम्मीदवार मीडिया सेक्रेटरी। CA4 बनाने की बात हो, दिल्ली कॉलोनी में पानी का मसला हल कराया हो, या फिर 40 साल पुराना मसला कंटोनमेंट से एजेंसीज़ की असेसमेंट हो, सब काम ही तो नूर अब्रेजो के क़यादत में हुए हैं। अब फैसला आपने करना है कि आपको नूर अब्रेजो जैसी बेबाक और हक़ पर डट जाने वाली क़यादत चाहिए या नहीं। और हम ये एजेंडा पेश किया